यही जबान कभी किसी का दिल तोड़ देती है, कभी रोते को हंसा देती है। यही जबान है जब इसमें मिठास आ जाए तो रोते हुए हंसने लगते हैं, गैर अपने बन जाते हैं। और जब इस जबान में कड़वाहट आ जाए तो अपने भी गैर हो जाते हैं। यही जबान दिल तोड़ देती है, यही जबान दिलों को दुखा देती है। इसी जबान पे गालियां जब आदमी की आती हैं तो फिर इंसान गुनाहगार हो जाता है। इसी जबान पर जब अल्लाह का जिक्र होता है, जब अल्लाह के जिक्र से ये जबान तर होती है, तो इसी जबान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को अपना कुर्ब अता फरमाता है। हम लोग इस पर तवज्जो नहीं करते, कभी सोचते नहीं, गौर नहीं करते। गालियां आम बात हमारे यहां, बड़ी आसानी से हम लोगों का दिल तोड़ देते हैं, सख्त जुमले बोलते हैं, कड़वी जबान हो गई हमारी। बात करने का भी एक ढंग, एक सलीका होता है। अगर सलीके से अपनी बात कही जाए तो तल्ख बात भी सही सलीके से और अच्छे अंदाज में की जाए तो लोग उसको भी सुन लेते हैं। और अगर अच्छी बात भी अगर तल्ख लहजे में कही जाए, सख्ती के साथ कही जाए, तो फिर उसका कोई असर नहीं होता, वो बात भी इंसान को बुरी लग जाती है। एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा तो उसने बड़े बड़े ताबीर करने वालों को बुलाया कि जो सबसे बड़ा माहिर हो इल्म ताबीर में, जो ख्वाब की ताबीर बयान करता हो, जो सबसे बड़ा इसका आलिम हो, ये इल्म उसके पास बहुत ज्यादा हो, उसे लेकर आओ। लेकर आ गए एक बहुत बड़े आलिम को जो बहुत ज्यादा इल्म रखता था। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया, ख्वाब बताया, कहा मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उसने ख्वाब को सुना और ताबीर बयान कर दी। कहने लगा, बादशाह तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरे सारे घर वाले तेरे सामने मर जाएंगे, तेरी नजरों के सामने। बादशाह ने जब इतना सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, इसे कैद कर दो, जेल में डाल दो, ये कैसी ताबीर बता रहा है, मेरे घर वाले सब मेरे सामने मर जाएंगे। कैद कर दिया गया, सजा दे दी गई। फिर कहा दूसरा कोई लेके आओ जो इल्म ताबीर जानता हो, बहुत बड़ा माहिर हो। फिर एक आदमी को लाया गया, एक शख्स को फिर लाया गया। उसने कहा मैं बताऊंगा ताबीर। बादशाह ने ख्वाब सुनाया, ख्वाब बयान किया, उसने फिर ताबीर बताना शुरू कर दिया। कहने लगा, बादशाह खुश हो जाओ, तेरे ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी है। बादशाह ने कहा बताओ, जल्दी बताओ, क्या है मेरे ख्वाब की ताबीर। ये शख्स कहने लगा, बादशाह तू अपने सारे घर वालों में, अपने खानदान कबीले में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएगा, अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा लंबी उम्र अता फरमाएगा। इतना सुना तो बादशाह खुश हो गया। कहा इसे इनामो इकराम से नवाजो, इसे मोती जवाहरात दे दो, इसे सोना चांदी दे दो। अल्लाह अल्लाह, खुशी का माहौल बन गया। अब इस मुअब्बिर ने कहा था, ताबीर बताने वाले ने कहा था, बादशाह इनाम दे ना दे, मगर मेरी एक बात सुन ले, एक गुजारिश करता हूँ। कहा क्या कहना चाहते हो, बोलो, जरूर किया जाएगा तुम्हारी बात पर अमल। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा वो जो तुमने पहले एक को कैद कर दिया है, जिसने ताबीर बयान की थी, जरा उसको आजादी दे दो, उसको रिहा कर दो। बादशाह ने कहा उसको रिहा करने की क्या जरूरत है, उसने मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे ऐसी बताई कि वो वाकई सजा का मुस्तहिक था, मैंने उसे सजा दी है। और फिर तुझे क्यों हमदर्दी उससे, तेरा क्या उससे ताल्लुक है। ये कहने लगा, बादशाह मेरा ताल्लुक बड़ा मजबूत है, मेरा रिश्ता उससे बड़ा गहरा है। क्या रिश्ता है तेरा। कहने लगा, वो मेरा उस्ताद है, मुझे जो कुछ भी आता है मुझे उसी ने सिखाया है, उसी ने पढ़ाया है। अल्लाह अल्लाह, कहने लगा, बादशाह मेरे उस्ताद ने भी ताबीर गलत नहीं बयान की थी, गलत नहीं बताई थी, उसने भी दुरुस्त बताया था, बस बताने का अंदाज जरा अलग था। ऐ बादशाह मैंने तुझे बताया कि तू सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएगा, और उसने कहा था कि तेरे सारे अपने तेरे सामने मर जाएंगे। बात दोनों की एक ही है, जब तू सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएगा तो तेरे बाकी घर वाले तेरे सामने ही दुनिया से रुखसत हो जाएंगे।
बात मैंने भी वही बताई, बात उसने भी वही बताई, बस बताने का फर्क है, अंदाज अलग है, जुमले अलग हैं, अल्फाज अलग हैं। अल्फाज अलग होने के सबब उसको सजा मिल गई, मुझे इनाम दिए जाने लगे। तो मेरे अजीजों, जबान है, अगर अच्छी बात को भी अगर अच्छे सलीके से न बताया गया तो फिर दुश्वारियां पैदा हो जाती है। और अगर कड़वी बात भी, तल्ख बात भी अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके कह दी जाए तो फिर वो चुभती नहीं है, वो तकलीफ नहीं देती। आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, घरों में लड़ाइयां झगड़े, मियाँ बीवी में आपस में झगड़े, लड़ाइयां, इख्तिलाफात क्यों हो रहे हैं जानते हो? हमारी जबानों में मिठास नहीं रही। सबसे अहम वजह यह है, बाप बेटे को बुलाता है, बेटा इधर आ, बेटा मुंह बिगाड़ के दूसरी तरफ जाने लगता है। अब्बा क्या है, हर वक्त बस कभी इधर कभी उधर, बस आवाज लगाने पे लगे रहते हो। माँ बेटी से कहती है, बेटी जरा घर में सफाई कर दे, बेटी मुंह बिगाड़ देती है। क्या अम्मा हर वक्त बस मुझे काम ही काम बताती रहती हो? मिठास नहीं रही जबान में। शोहर बीवी से किसी बात को कहे, शोहर की बात सुनकर बीवी मुंह बना लेती है, और फिर जब शोहरों का तर्ज अमल देखती हैं तो फिर कहती हैं कि शोहर हमारी बात नहीं मानते। फिर जाती हैं तावीज लेने के लिए बाबाओं के पास, कभी फलीता लाएंगी, कभी चीनी पड़वा के लाएंगी, कभी मिठाई पे दम करवा के लाएंगी, कभी 5,000 दे के आएंगी, कभी 10,000 दे के आएंगी। जाकर कह देती हैं, बाबा एक तावीज ऐसा बना दो मेरा शोहर मेरा गुलाम बन जाए। वो तेरे सर का ताज है, तू उसे गुलाम बनाने की फिक्र में लगी है। कहती है, बाबा कोई ऐसा फलीता दे दो, कोई ऐसा धागा दे दो, कोई ऐसी चीज पढ़ के दे दो, मेरा शोहर मेरी हर बात मानने लगे, मेरा शोहर मेरा मुतियो फर्मा बरदार बन जाए। लेकिन ऐसा तो कोई तावीज मिलता ही नहीं है कभी भी किसी को। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा बयान सोशल मीडिया पर जाएगा, मेरी बहनें भी मुझे सुनेंगी। आप लोग यहाँ अल्लाह के घर में बैठे हो मस्जिद में, आप भी तवज्जो से सुनो और अपने घरों में जाकर सुना देना। क्या है तावीज शोहर को काबू करने का, अमल क्या है, शोहर को कैसे काबू किया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये आप तवज्जो से सुन लो। अगर शोहर काबू में ना हो जाए, अगर शोहर तुम्हारा फर्मा बरदार ना बन जाए तो मुझे कह देना। एक खातून अपनी माँ से कहने लगी है, माँ तुम फला अल्लाह वाले के फला बुजुर्ग के पास जाती हो, एक मेरा काम है, तुम जब अब की बार जाओ तो उन बुजुर्ग से मेरे लिए कोई तावीज ले आना। वो खातून कहने लगी, बेटी कैसा तावीज? कहने लगी, उनसे कहना कि मुझे कोई ऐसा तावीज दे कि मेरा शोहर मेरे काबू में आ जाए, मेरी हर बात मानने लगे, मेरा फर्मा बरदार हो जाए, मेरा शोहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे। मेरा शोहर जरा सख्त मिजाज है, कोई तावीज लेकर आओ। माँ ने कहा ठीक है बेटी, अब की बार जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। और आजकल माएँ भी यही चाहती हैं कि बस हमारी बेटी के इशारों पर नाचता रहे लड़का, अपनी अम्मा की एक ना सुने, अपने भाइयों की बहनों की एक ना सुने, बस हमारी बेटी जैसे कहे उसके इशारों पे और हमारे इशारों पे नाचता रहे। खैर माँ ने कहा मैं ला के दूंगी तावीज। अगली बार किसी मौके पर उसकी माँ जब उन बुजुर्ग के पास गई, वापस आई, इसने कहा मेरा तावीज नहीं लाई। माँ कहने लगी, तेरा तावीज मिल जाएगा मगर बड़ा सख्त काम तुझे करना पड़ेगा, वो तुझसे हो नहीं पाएगा। कहने लगी, कोई भी सख्त काम हो बताओ, मैं करने को तैयार हूं। माँ ने कहा कि सुन ले, तेरा तावीज उस वक्त बनेगा जब तू शेर के सर के बाल को लेकर आएगी, और ये काम तू कर नहीं पाएगी, शेर का सर का बाल चाहिए उसमें, तब तावीज बनेगा। आज भी लोग ऐसी चीजें बताते हैं ना कि फला चीज आएगी, जो चीज होती नहीं है असल में। फिर आदमी थक हार के ढूंढ के तलाश करके कहता जी वो तो मिल ही नहीं रही, आप ही मंगा लो। फिर ये कीमत बताते हैं बाबा, कहते हैं कि ये तो 10,000 रुपए की है, अफगानिस्तान से मंगाऊंगा, ये तो 20,000 की है, फला स्टेट से फला सूबे से एक आदमी है बस वो पहाड़ पे बैठा वो अमल कर रहा, उससे मंगाऊंगा। अजीब अजीब झूठ बोल बोल कर फ्रॉडिंग के जरिए लोगों से पैसे लूट रहे हैं। ये लुटेरे बैठे हुए हैं दुकानें खोलकर, खुदारा बचो इनसे, अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ।
बेटी से माँ ने कहा, बेटी शेर के सर का बाल चाहिए, तू नहीं ला सकती और उसके बगैर तावीज नहीं बन सकता। बेटी ने कहा जरूर लेके आऊंगी। बेटी घर से निकली, एक जंगल में जहां पे शेर आता जाता था, इसने पता लगाया, वहां पे पहुंची। वहां ले जाकर इसने गोश्त ले जाकर गोश्त के टुकड़े डाल दिए और इंतजार करने लगी। शेर आया थोड़ी देर के बाद में या 1-2 दिन के बाद में शेर आया, उसने गोश्त के टुकड़े पड़े देखे, आकर खा लिया, खाकर चला गया। इसने दूसरे दिन भी ले जाकर डाला, शेर फिर आया, फिर खाने लगा। ये हर रोज ले जाकर गोश्त डालने लगी, शेर आता खाता चला जाता। अब धीरे धीरे ये उसके सामने आने लगी। जब सामने आई, सामने आकर शेर को गोश्त डाला, तब शेर ने कुछ नहीं कहा, गोश्त खाया और वापस चला गया। अब धीरे धीरे ये और करीब आ गई, गोश्त खिलाती रही, रोजाना उसको खिलाती रही। अब उसके सर पर भी हाथ रखने लगी, उसके जिस्म पर भी हाथ रखने लगी। जब रोज वो इसके दिए हुए गोश्त को खाता था तो वो भी सर झुकाने लगा, वो भी इसका फरमाबरदार हो गया। एक दिन इसने बड़े आराम से जब उसको गोश्त डाल दिया, वो खाने लगा, ये उसका सर सहलाने लगी। इसने बड़े आराम से बड़ी चालाकी के साथ में उसके सर के बाल काट लिए और वापस आ गई। अपनी माँ से कहने लगी, लो मैं शेर के सर के बाल ले आई। माँ ने कहा ये कैसे हो गया, तू कैसे ला सकती है? इसने सारा वाकया बयान कर दिया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, सारा जब वाकया बयान किया तो माँ कहने लगी, बेटी मुझे ये बता दे, क्या अब भी तुझे किसी तावीज की जरूरत है? क्या अब भी तुझे किसी फलीते की जरूरत है? ऐ मेरी बेटी, वो एक जंगल का मूजी जानवर, वो एक वहशी जानवर जो इंसानों को चीर फाड़ के खा जाता है, मगर जब तू उससे प्यार करने लगी, मोहब्बत से उसके करीब जाने लगी, उसे खिलाने लगी, तो शेर भी तेरा फरमाबरदार हो गया। जब तू उसे रोज उसकी खिदमत करती रही, वो तेरी खिदमत को देखकर सर झुकाने लगा। अरे शेर के साथ में वहशी जानवर, अच्छा सलूक तूने किया तो शेर तेरा फरमाबरदार हो गया। अगर तू यही सलूक अपने शोहर के साथ कर ले तो तेरा शोहर भी तेरा फरमाबरदार हो जाएगा। अपने शोहर से अगर तू ऐसी मोहब्बत कर ले, अपने शोहर की अगर ऐसी खिदमत कर ले, तेरा शोहर खुद ब खुद तेरा फरमाबरदार हो जाएगा। तेरा शोहर खुद ब खुद तेरी तरफ नजरे मोहब्बत डालने लगेगा। किसी तावीज की जरूरत नहीं, अच्छा सुलूक करो, अच्छी बात करो, मोहब्बत से पेश आओ, फिर देखो ये अमल ऐसा है, अगर शोहर तुम्हारा फरमाबरदार, तुम्हारा मुती और तुम्हारी हर बात को मानने न लगे तो फिर मुझसे कह देना। अपनी जिंदगियों में इसको शामिल करो, बदलाव लेकर आओ अपने अंदर, फिर देखना जबान है, जब तुम कड़वे बोल बोलती हो तो फिर शोहर भी अपनी जबान से गालियां निकालने लगता है। जब तुम और कड़वे बोल बोलती हो, भद्दी जबान का इस्तेमाल करती हो, तो उसके हाथ भी उठने लगते हैं। फिर तुम शिकायतें करती हो, मारता है, फिर तुम शिकायतें करती हो, तकलीफें देता है। पहले खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करो।